देश की इकोनॉमी से हुआ था 1000 करोड़ का खिलवाड़। कुछ मिनटों में जानिए देश के सबसे बड़े स्कैम में से एक के बारे में। नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक कंसल्टिवो में और आप देखना शुरू किए हैं हमारी खास सीरीज, जिसमें हम आपको रूबरू करवाएंगे देश में हुए बड़े बड़े स्कैम से। आज बारी है साल 2010 में हुए हाउसिंग लोन स्कैम के बारे में आपको बताने की। इस स्कैम में देश की बड़ी कंपनी LIC का नाम आया था। इसे लोग LIC हाउसिंग लोन स्कैम के नाम से भी जानते हैं। ज्यादा समय ना लेते हुए पहले आपको हम LIC के बारे में बता देते हैं। ये है देश में इंश्योरेंस सेक्टर की एक बहुत बड़ी नामी कंपनी। इसकी पैठ भी काफी ज्यादा है। हालात ऐसे थे कि लोग इंश्योरेंस को LIC के नाम से जाना करते थे। बता दें कि LIC की शुरुआत साल 1956 में 245 कंपनी को मर्ज करके हुई थी। ये स्कैम LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड में हुआ था। बता देते हैं कि LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड भी LIC के अंतर्गत चलने वाली ही फर्म थी। चलिए आपको ले चलते हैं पूरे किस्से के बैकग्राउंड में। जैसा कि पहले हमने आपको बताया कि ये पूरा स्कैम साल 2010 में उजागर हुआ था। ये स्कैम LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अंतर्गत किया गया था। इसे मोटे तौर पर होम लोन घोटाला भी कहा जाता है। उस दौर में इस होम लोन घोटाले का पर्दाफाश CBI ने किया था। बात कुछ ऐसी थी कि सितंबर 2010 तक LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के शेयर्स काफी अच्छा कर रहे थे। इसके स्टॉक होल्डर्स को भी काफी ज्यादा मुनाफा हो रहा था। लेकिन अचानक साल 2010 के खत्म होते होते कंपनी शेयर्स ने अचानक से नीचे की तरफ का रुख किया और बुरी तरह नीचे आ गए। उनके प्राइस में करीब 25% की गिरावट देखने को मिली थी। ज्यादातर लोगों को तब अंदाजा हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है, दाल में जरूर कुछ काला है। संभावना ये भी जताई गई थी कि ये कॉर्पोरेट स्कैंडल भी हो सकता है। फिर आया इन्वेस्टिगेशन का दौर। पूरे मामले पर CBI ने अपनी नजर घुमाई और इस स्कैम को लोगों के सामने लेकर आए। ये स्कैम LIC HFL को लेकर था। इसमें कंपनी दूसरी कंपनियों को गलत तरीके या तो ये कहें कि नियमों को ताक में रखकर लोन प्रोवाइड करती थी। इस संबंध में LIC हाउसिंग फाइनेंस के CEO रामचंद्र नायर और कुछ सरकारी बैंकों के 3 शीर्ष अधिकारियों सहित 8 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था। आपको बता दें कि इस पूरे स्कैम में जो दूसरे लोग गिरफ्तार किए गए थे, वो भी पब्लिक सेक्टर से ही ताल्लुकात रखते थे, जिसमें LIC, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक के अधिकारी शामिल थे। बता दें कि CBI ने आरोप लगाया था कि ये सभी लोग एक दलाल के रूप में काम करते थे, जो कि गलत ढंग से कंपनियों को लोन प्रोवाइड करवाने में मिडलमैन की भूमिका अदा किया करते थे। इन लोन्स में बड़े स्तर के कॉर्पोरेट लोन भी शामिल थे। CBI को अंदेशा था कि इस पूरे स्कैम में कई रसूखदार लोग भी शामिल हैं। अब जानिए कौन कौन हुए थे गिरफ्तार। गिरफ्तार किए गए लोगों में नायर के अलावा LIC के सचिव नरेश के चोपड़ा, बैंक ऑफ इंडिया के महाप्रबंधक RN तायल, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के निदेशक महेंद्र सिंह जौहर और PNB के उप महाप्रबंधक विकुम्बा गुज्जल भी शामिल थे। इस स्कैम ने उस दौर में काफी हलचल पैदा की थी। बता दें कि इन अधिकारियों ने कथित तौर पर सांठ-गांठ कर बड़े कॉर्पोरेट लोन के मामले में जरूरी नियमों को नजरअंदाज करते हुए लोन को मंजूरी दी थी। अब नजर डालिए सबसे बड़ी बात पर, आखिर कितने रुपयों का हुआ था घोटाला। अगर हम साल 2010 में नजर डालते हैं तो हमें नजर आता है इतना बड़ा घोटाला। इस घोटाले की रकम आपके होश उड़ा सकती है।
जब हमारी टीम ने रिसर्च की तो हमें पता चला और हम आपके सामने सीबीआई के द्वारा पेश की गई रिपोर्ट के आंकड़े रखने वाले हैं। सीबीआई ने बताया कि इस घोटाले में 85 बिलियन डॉलर्स यानी करीब 1000 करोड़ रुपए का स्कैम हुआ था। सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में उन कंपनीज के नाम भी बताए थे जिनके लोन पर सवाल खड़े होते थे। वो नाम आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। इस पूरे मामले में LIC HFL ने क्या कहा था? तो LIC हाउसिंग फाइनेंस, जिसके ऊपर इस पूरे स्कैम का ठिकरा फोड़ा गया था, उसने कहा था कि सभी लोन गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए ही अप्रूव किए गए थे। मोटा मोटी आपको हम बता दें तो बाकी चोरों की तरह इस कंपनी ने भी कबूल नहीं किया था कि उसने इंडियन इकोनॉमी के साथ 1000 करोड़ का खिलवाड़ किया था। चंद मिनटों में ऐसी ही रपट, किस्से, स्कैम और स्टॉक मार्केट की हर छोटी से बड़ी अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल स्टॉक कंसल्टेटिव को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में दिख रही घंटी को भी जरूर दबा दीजिए। शुक्रिया।